एडवांटेज, वन मोर टाइम। एक और एडवांटेज है, ये कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं है, ये साथ में जुड़ के काम करने वाली एडवांटेज है। भगवान राम ने बड़ा जबरदस्त कोलैबोरेटिव एडवांटेज दिखाया, समझना मेरी बात। ये वो एडवांटेज है कि आप सारे कंपटीशन को बिना कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के खत्म कर सकते हो अगर आपकी टीम में सिनर्जी आ जाए, आपकी टीम में एक नया रोड टू न्यू लेवल ऑफ सक्सेस आ जाता है, आप लोगों के पोटेंशियल को एक्सप्लोर कर पाते हो। जब अलग अलग इंडिविजुअल्स आके मिलकर कोलैबोरेट बढ़िया से कर पाते हैं, कमिंग टुगेदर इज अ बिगिनिंग, कीपिंग टुगेदर इज अ प्रोग्रेस, बट वर्किंग टुगेदर इज सक्सेस। जब आप मिलकर काम कर पाते हैं, जुड़ के काम कर पाते हैं, आप स्टाफ को मोबिलाइज कर पाते हैं, कोलैबोरेटर्स को साथ जोड़ते हैं, आप इंप्रूवमेंट, इनोवेशन, एक्सपीरियंस, मार्केट रीच, लॉयल्टी, इनकम, रेवेन्यू सब बढ़ा पाते हैं। तो भाई ये करना क्या है, कॉमन पर्पस ढूंढो 10 तरह के लोगों में कि भाई ये क्यों कोलैबोरेट करना है, उनके अंदर कॉमन भावना लेके आओ, क्यों करें कोलैबोरेट, क्यों बनाओ। फिर अपॉर्चुनिटी क्रिएट करो, ये प्रोजेक्ट में कोलैबोरेट करते हैं, अपॉर्चुनिटी आ गई। फिर पार्टिसिपेशन इंक्रीज करो कि भाई अगर करोगे तो आपको मैं ऐसा तारीफ दूंगा बढ़िया से, है कि नहीं है। बिकॉज एफर्ट दैट इज अप्रिशिएटेड गेट्स रिपीटेड वन मोर टाइम, एफर्ट दैट इज अप्रिशिएटेड गेट्स रिपीटेड वन मोर टाइम, एफर्ट दैट इज अप्रिशिएटेड गेट्स रिपीटेड, है जी। क्योंकि जिस व्यवहार पे दोगे पुरस्कार उसी व्यवहार को दोहराएगा बार बार, वन मोर टाइम, जिस व्यवहार पे दोगे पुरस्कार उसी व्यवहार को दोहराएगा बार बार। तो आप सही व्यवहार में पुरस्कार दे दो, एंगेज पार्टिसिपेशन, और एक्सेलरेट करा दो, स्पीड बढ़े, फटाफट तेजी से आगे बढ़े, पार्टनरशिप्स बिल्ड करें, छोटे कंट्रीब्यूशन को रिवॉर्ड करें। एक बार क्या हुआ जी, अब भगवान राम को अरेंजमेंट हो गया, पता चल गया कि भाई अपना एनिमी का डेस्टिनेशन क्या है जी, इंटरनेशनल ऑपरेशन से श्रीलंका जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा? श्रीलंका जाना है मदर सीता को लेके आने के लिए वापस। अच्छा ये क्या ग्लोबल मामला हो गया जी, अपनी टेरिटरी के बाहर है। अच्छा वहाँ पे जाने का कोई अरेंजमेंट नहीं, उस समय एयरपोर्ट था नहीं। अच्छा फ्लाईओवर तैयार करना था, क्या तैयार करना था? पूरा ब्रिज बनाना था। अच्छा ब्रिज बनाने के लिए जेसीबी तब कंपनी आई नहीं थी, दिक्कत चल रही थी बहुत। तो वानर लोगों ने कहा जी हम करते हैं मदद। उन्होंने बड़े बड़े चट्टान उठा करके डाले, जय श्री राम, क्या बोले? जय श्री राम। और जी सब ने डालने शुरू किया जी, चट्टान तैरने लगी, बहुत बढ़िया। वहीं एक छोटी सी गिलहरी भी आई। कौन आई? वो छोटा सा कंकड़ लेती मुंह में जाकर के वहां पे छोड़ाती, फिर लेती फिर जाके छोड़ाती। कुछ वानर को जो आया गुस्सा, और तू हमारा रास्ता खराब कर रही है, बीच में तेरे को देखे तेरे पे पाँव ना आ जाए, और तू उठा कितना रही है, इतना सा उठा रही है, और हम इतना उठा रहे हैं, और चल साइड हट। वो गिलहरी का जी मोटिवेशन डाउन हो गया। कई एम्प्लॉय होते हैं जी कंपनी में, वो थोड़ा ही कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन आपको तूने किया ही किया है जी जिंदगी में, तू पैदा ही गलत हुआ है जी, तू तो बिल्कुल मतलब तू गलत ही नक्षत्रों में पैदा हो गया था, है जी। तो अब आदमी भी दुखी हो लेता है, भाई क्या करे। अब गिलहरी हो गई दुखी, गिलहरी का मोटिवेशन हो गया डाउन, गिलहरी का परफॉर्मेंस भी डाउन हो गया। गिलहरी गई बॉस के पास, बोले मैं सीईओ के पास जा रही हूँ, चेयरमैन के पास। वो पहुंच गई प्रभु राम के पास। यदि देखना जरा आपके जनरल मैनेजर क्या बोल रहे हैं मेरे को, वाइस प्रेसिडेंट लोग आपके। वो बोले यार ये बात तो ठीक है, तो गड़बड़ हो गई। तो सारे वानर बुलाए, क्या बुलाए? सारे वानर बुलाए, बोले इधर आओ भाई क्या चक्कर है। उन्होंने कहा भाई वानर लोगों ने कि ये छोटी सी गिलहरी इतना सा कंकड़ डाल रही, इससे होगा क्या? तब भगवान ने उनको बताया, मेरी बात समझो, जो बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, वो बड़ी बड़ी चट्टानें यानी कि बड़े बड़े डिपार्टमेंट, ये अपनी अपनी चट्टानें अलग अलग काम कर रही है। उनको जोड़ने के लिए छोटे छोटे कंकड़ और मिट्टी चाहिए, नहीं तो उनमें गैप रह जाएगा, उनमें गैप रह जाएगा। इसीलिए छोटे छोटे कंट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट है। अगर ये बीच में कंकड़ और मिट्टी नहीं डालेगी तो चट्टान के बीच का गैप आपका पुल तोड़ देगी, खराब कर देगी। और दूसरी बात, गिलहरी उठा सकती थी 10 ग्राम, पर उठा रही है 50 ग्राम, और तुम उठा सकते थे 500 किलो, तुम उठा रहे हो 250 किलो। यानी कि तुम अपनी कैपेसिटी का 50% कर रहे हो, ये अपनी कैपेसिटी का 500% कर रही है। तो भगवान राम ने फॉर्मूला दे दिया, हाउ मच यू डिड अपॉन हाउ मच यू कुड डू मल्टीप्लाइड बाय 100, है जी। ये हो गया परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, है। हाउ मच यू डिड, वो जी मैं उठा रहा हूं जी 250 किलो, कितना उठा सकते थे? हाउ मच यू कुड डू, बोला 500 किलो, मतलब यू आर वर्किंग 50% ऑफ योर कैपेसिटी। गिलहरी ने उठाया कितना? हाउ मच यू डिड 50 ग्राम, लेकिन उठा कितना सकती थी? डिनोमिनेटर 10 ग्राम, ओहो 500%। तो भगवान ने यही बताया कि हर एक के कंट्रीब्यूशन को समझना चाहिए, रिकॉग्नाइज करना चाहिए, वो अपनी क्षमता से ज्यादा कर रही है। और फिर भगवान राम ने गिलहरी की पीठ पे हाथ फेरे, और वहां पे 3 लाइनें, सो लविंगली व्हेन ही स्ट्रोक्ड द स्क्विरल्स बैक एंड दैट्स व्हेन दोस 3 स्ट्राइप्स दे अपीयर्ड, है जी। और ये बड़ी फेमस बात हो गई है। कृष्ण क्या कहते हैं इस विषय में? विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी शुनि च एव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। ये बोला 5वें अध्याय के 18वें श्लोक में। टीम मैनेजमेंट और कोलैबोरेशन पे कृष्ण ने गीता में श्लोक दिया, पता था आपको? पता था? नहीं पता था? आज सुनिए फटाफट से। कोलैबोरेशन पे कृष्ण क्या कहते हैं? विद्या विनय संपन्ने, जब विद्या आती है तो विनय आ जाता है। हाथ आगे लेके आ जाता है,
विनय मतलब विनम्रता। जब रियल विद्या आती है तो आदमी विनम्र हो जाता है। और उसके बाद क्या करता है? ब्राह्मणी, गवि, हस्तिनी, शुनि, स्वपाके, पंडिता, समदर्शिना। हाथ आगे ऐसा लाइए, ऐसा लाइए, बोलिए समदर्शिना। लिटिल लाउडर, कम ऑन, समदर्शिना। मतलब जो इंटेलिजेंट आदमी है समान दर्शन से देखता है। समदर्शिना, क्या? समान दर्शन से। ब्राह्मण है, गाय है, गवि, हस्तिनी मतलब हाथी, शुनि मतलब कुत्ता, स्वपाके मतलब कुत्ते को मार के खाने वाला, सबको समान दृष्टि से देखता है। ये कृष्ण बोल रहे हैं। इसका मतलब क्या है? रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट का मतलब है रिस्पेक्ट। वन मोर टाइम, कम ऑन, क्या? रिस्पेक्ट। दोबारा देखो, सामने वाले में अच्छी क्वालिटी मिलेगी। रिस्पेक्ट, दोबारा देखो। री मतलब दोबारा और स्पेक्ट मतलब देखो उसको, आपको अच्छी चीजें मिलेंगी। और यही बात कृष्ण और भगवान राम दोनों सिखा रहे हैं कि सामने वाले में कैसी अच्छी क्वालिटी निकालो, उसकी क्वालिटी को ढूंढ करके साथ में जोड़ो। वो है कोलैबोरेटिव एडवांटेज। कम ऑन, क्या है? सुधर जाएंगे बिजनेस के हालात आपके फायदे की जब होगी बात। ध्यान रखना मेरे दोस्त, नो रिपीट टेलीकास्ट। ज्ञान एक ऐसा निवेश है जिसका मुनाफा हमें जीवन के अंत तक मिलता है। इसलिए दो काम,